बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है ईद मुबारक। बहुत समय पहले किसी गांव में सलमा नाम की लड़की अपनी अम्मी और अब्बू के साथ रहती थी। सलमा को ईद का त्योहार बहुत पसंद था। उसे ईद पर बनने वाला खाना, मिठाई, नए कपड़े और खासकर ईद पर अपने पापा से मिलने वाली ईदी बहुत पसंद थी। ईद आने से 1 महीने पहले ही वो ईदी के बारे में सोचना शुरू कर देती थी। अब्बू, इस बार आपसे मिलने वाली ईदी से मैं एक सुंदर सी गुड़िया खरीदूंगी। ठीक है सलमा, मैं तुम्हें गुड़िया खरीदने ले चलूंगा। ऐसे ही एक दिन सलमा स्कूल में बैठी अपनी नई गुड़िया के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी सहेली रेशमा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ सलमा, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ये सुनकर सलमा अपने सपने से बाहर आई और बोली, रेशमा, मैं अपनी आने वाली गुड़िया के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारी आने वाली गुड़िया? रेशमा, मेरे अब्बू मुझे हर ईद पर ईदी देते हैं। इस बार मिलने वाली ईदी से मैं एक बहुत सुंदर गुड़िया खरीदूंगी। मैं उसी के बारे में सोच रही थी। तुम अपनी ईदी से क्या खरीदोगी? कुछ नहीं। क्यों? तुम्हारे अब्बू तुम्हें ईदी नहीं देते? नहीं, मेरे अब्बू मुझे ईदी देते थे, पर इस साल मुझे ईदी नहीं मिलेगी। क्यों? मेरे अब्बू शहर काम करने गए थे, पर अब उनका कुछ पता नहीं है कि वो अब कहाँ है। यह सुनकर सलमा को बहुत दुख हुआ। कुछ दिन वो बहुत दुखी रही। फिर कुछ दिनों के बाद जब ईद का त्योहार आया तो वो रेशमा का दुख भूल गई और ईद की खुशी में खो गई। अम्मी, मैं भी आपके साथ पकवान बनाऊंगी। नहीं सलमा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें लग जाएगी। तभी उसके अब्बू वहाँ आए। अपने अब्बू को देखते ही सलमा खुशी से बोली, अब्बू। उसके अब्बू समझ गए। उन्होंने जेब से पैसे निकाले और सलमा को देते हुए बोले, ये लो सलमा, तुम्हारी ईदी। सलमा ने तुरंत उनसे वो पैसे ले लिए। चलो अब हम बाजार से एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आते हैं। हाँ चलो अब्बू। सलमा और उसके अब्बू बाजार आए। बाजार ईद की खुशी में सजा हुआ था। हर तरफ ईद की चहल पहल थी। लोग नए नए कपड़े पहने, मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे थे। सलमा और उसके अब्बू एक बड़ी सी खिलौनों की दुकान पर गए। सलमा ने दुकान में दूर तक नजर दौड़ाई तो उसे एक बहुत सुंदर गुड़िया दिखाई दी। वो उस गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोली, अंकल, मैं वो सुंदर वाली गुड़िया लूंगी। ऐसा कहकर सलमा ने ईदी में मिले पैसे दुकानदार को दे दिए। दुकानदार ने पैसे ले लिए और बदले में उसे वो गुड़िया दे दी। गुड़िया लेकर सलमा बहुत खुश हुई और दोनों घर की तरफ चल दिए। जब वो घर की तरफ जा रहे थे तो सलमा ने देखा कि गांव में सभी घर रोशनी से जगमगा रहे थे, लेकिन एक घर में अंधेरा था। ये घर उसकी दोस्त रेशमा का था। रेशमा के घर में अंधेरा देखते ही सलमा को उसकी बात याद आई और वो उसकी बात सोचकर दुखी हो गई। उसके अब्बू ने उसके चेहरे पर चिंता देखी तो पूछने लगे, क्या हुआ सलमा? कुछ नहीं अब्बू। गांव के एकदम उलट रेशमा के घर में बिल्कुल सन्नाटा था। रेशमा की अम्मी और उसकी बूढ़ी दादी एक तरफ बैठे थे और रेशमा खिड़की के पास बैठी बाहर ईद की चहल पहल देख रही थी। घर में ईद के त्योहार की कोई खुशी नहीं थी। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला। रेशमा ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर सलमा और उसके अम्मी अब्बू बहुत सारे पकवान के साथ खड़े थे। ये देखकर रेशमा चौंक गई और पूछने लगी, सलमा तुम? ईद मुबारक हो रेशमा। ऐसा कहकर सलमा और उसके अम्मी अब्बू घर के अंदर आए और उन्होंने सारे पकवान घर में एक तरफ रख दिए। रेशमा, आज हम तुम्हारे साथ ही ईद मनाएंगे। यह सुनकर रेशमा, उसकी अम्मी और उसकी दादी हैरानी से उन्हें देखने लगे। पर तुम हमारे साथ ईद क्यों मनाना चाहती हो? क्योंकि ईद का त्योहार सबके साथ मिलकर मनाते हैं। ऐसा कहकर सलमा ने अपनी ईदी से खरीदी गुड़िया रेशमा की तरफ की और बोली, ये लो तुम्हारी ईदी। रेशमा ने वो गुड़िया ले ली। ईदी की गुड़िया देखकर रेशमा बहुत खुश हुई। उसे खुश देखकर सलमा भी बहुत खुश थी।
इतनी खुशी उसे वो गुड़िया खरीदते समय भी नहीं हुई थी। सलमा के अम्मी अब्बू भी ये जानकर खुश थे कि उनकी बेटी ने इस बार अपनी ईदी से किसी के लिए कुछ किया है। तभी सलमा की अम्मी बोली, आओ अब हम सब ईद की खुशी में स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। इतने में सलमा के अब्बू की नजर दीवार पर टंगी एक फोटो पर पड़ी। वो जोर से बोले, अरे ये तो इकबाल है जो शहर के एक अस्पताल में भर्ती है और वो अपनी याददाश्त खो चुका है। चलो अम्मी, अब्बू को लेने चलते हैं। चलो रेशमा, तुम्हारे अब्बू को शहर से लेने चलते हैं। फिर सब लोग मिलकर शहर से रेशमा के अब्बू को घर ले आए और कुछ दिनों के इलाज के बाद वो ठीक हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो खुशी दूसरों को खुशी देने में है वो और किसी चीज में नहीं।